नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर में जिसका जिक्र पुराणों में भी है और आज की ग्लोबल मार्केट में भी है। हम बात कर रहे हैं संभल की। यहाँ एक तरफ सदियों पुराना इतिहास है तो दूसरी तरफ वो कला है जो सात समुंदर पार अमेरिका और यूरोप तक जाती है। तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं संभल को। संभल को सतयुग का वेकुट कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कौलिक अवतार इसी धरती पर होगा। यहाँ का कौलिक मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि पूरे देश में लोग इस पावन भूमि के दर्शन करने आते हैं। काली की धाम वर्तमान में संभल में श्री कवालिका धाम के निर्माण को लेकर काफ़ी उत्साह रहता है। हाल के वर्षों में यहाँ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े आयोजन और शिलान्यास हुए हैं, जिससे शहर की चर्चा पूरे देश में रहती है। संभल को बेहतर सड़कों के माध्यम से मुरादाबाद, अलीगढ़ और दिल्ली से जोड़ा जा रहा है। हाईवे और बाईपास के निर्माण से यहाँ यातायात की स्थिति में पहले के मुकाबले काफ़ी सुधार हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ शहर में नए सरकारी कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्रों पर काम चल रहा है ताकि युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़े। तेजी से बढ़ते इस शहर के सामने ट्रैफिक जाम और पुराने शहर की सहकारी गलियां का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है, जिस पर प्रशासन लगातार काम कर रहा है। संभल आज अपनी पुरानी पहचान को बेकरार रखते हुए एक आधुनिक औद्योगिक जिले के रूप में उभर रहा है। वर्तमान में संभल जिला अपनी प्रगतिशील अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक बदलाव को लेकर चर्चा में रहता है। वर्तमान में राजनीति की बात करें तो यहाँ संभल की लोकसभा सीट और यहाँ की विधानसभा सीटें क्षेत्र की सक्रिय राजनीति का केंद्र बनी रहती है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन का पूरा ध्यान शहर के बुनियादी ढांचे को सुधारने पर है। संभल जिले का मुख्यालय प्रशासनिक केंद्र बैजोई में स्थित है। आर्थिक विकास और उद्योग की बात करें तो यहाँ हस्तशिल्प एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत संभल के हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। आज यहाँ के बने उत्पाद ग्लोबल मार्केट में बड़े स्तर पर बेचे जा रहे हैं। कृषि की बात करें तो यहाँ संभल वर्तमान में मेथा ऑयल के उत्पाद और व्यापार का एक बड़ा केंद्र है। साथ ही यहाँ की चीनी मिलें और कृषि व्यापार स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। संभल के प्रमुख दर्शनीय स्थल कलिका विष्णु मंदिर धार्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और शाही जमा मस्जिद गूगल वस्तुओं का एक बेहतरीन उदाहरण है। और मनोकामना मंदिर की बात करें तो यहाँ स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। संभल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। 2011 में इसे एक अलग जिले के रूप में मान्यता मिली। पहले ये मुरादाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था। संभल का इतिहास बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली है। माना जाता है कि यहाँ शहर विभिन्न युगों में अस्तित्व है। पौराणिक कथाएं हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के अंतिम अवतार वाल्मीकि अवतार का जन्म संभल में ही हुआ। इस कारण इसे सतयुग के वैकुंठ भी कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान संभल एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था। बाबर के शासनकाल में यहाँ की प्रसिद्ध शाही जमा मस्जिद का निर्माण हुआ था। हमारी पहली मंजिल है संभल की ऐतिहासिक शाही जमा मस्जिद। कहा जाता है कि इसे बाबर के समय में बनाया गया था। इसकी नक्काशी और शांति को इसको सुकून देगी। संभल का ऐतिहासिक दिल्ली और सल्तनत में जुड़ा हुआ है और यहाँ की दीवारें आज भी वो कहानियाँ सुनाती है। तो दोस्तों ये था हमारा संभल का एक छोटा सा सफ़र, इतिहास, धर्म और हुनर